हिजबुल्लाह में सबसे लंबे समय तक प्रमुख रहे सैयद हसन नसरल्लाह की हत्या हो गई। इजराइल ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड मुख्यालय को उड़ा दिया। इस हमले में नसरल्लाह के साथ उनकी बेटी और कई हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए। नसरल्लाह के खात्मे ने जितनी चोट हिजबुल्लाह को दी है, उतनी ही बड़ी आघात ईरान के लिए भी है। नसरल्लाह के खात्मे से हालात और बिगड़ने की पूरी आशंका है। ईरान जो अभी तक हमास चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला भी नहीं ले सका था, उसके लिए अब नसरल्लाह के खात्मे का बदला लेने की चुनौती है। सवाल यह है कि अब हिजबुल्लाह और ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है। इसके अलावा इजराइल कितना तैयार है। लेबनान में घुस के एक बार फिर इजराइल ने हमला किया और इस बार आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का कत्ल कर दिया। हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान और यमन, सीरिया और हिजबुल्लाह तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन उन्हें इजराइल के अगले कदम का डर भी बना हुआ है। सुरक्षा कारणों से ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को बंकर में छिपा दिया है। सूत्रों का कहना है कि इजराइल हमले के डर से ये कदम उठाया गया है। ये उम्मीद करना है कि ये कट्टर इजराइल विरोधी संगठन अचानक हार मान लेगा और इजराइल की शर्तों पर शांति अपनाएगा। हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह की मौत के बाद बयान में कहा है कि इजराइल के खिलाफ उसकी जंग जारी रहेगी। हिजबुल्लाह ने लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। उसके पास अभी भी हजारों लड़ाके हैं, जिनमें से कई सीरिया के युद्ध के अनुभवी हैं और वो बदले लेने के लिए तिलमिलाए हुए हैं। हिजबुल्लाह के पास अभी भी मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है, जिनमें से कई लंबी दूरी के हथियार हैं जो तेल अवीव और अन्य शहरों को तबाह कर सकते हैं। संभावना है कि हिजबुल्लाह जल्दी इनका इस्तेमाल कर सकता है। हिजबुल्लाह को यह भी डर है कि अगर उसने अभी इनको इस्तेमाल नहीं किया तो इजरायली सेना इन्हें भी नष्ट कर सकती है यदि वो सामूहिक हमले करते हैं, जिससे इजराइल की हवाई सुरक्षा ध्वस्त हो जाएगी और नागरिक मारे जाते हैं। तो इजराइल काउंटर अटैक में लेबनान को दूसरा गाजा बनाने से गुरेज नहीं करेगा। लेबनान में की जा रही तबाही ईरान तक पहुंच सकती है। नसरल्लाह की हत्या ईरान के लिए उतनी बड़ी चोट है जितनी हिजबुल्लाह के लिए। ईरान पहले ही 5 दिन के शोक की घोषणा कर चुका है। साथ ही उसने अलर्ट भी जारी किया है। अपने नेता अयातुल्लाह अली को बंकर में छिपा दिया है। इससे पहले जुलाई में तेहरान में एक गेस्ट हाउस में हमास नेता इस्माइल हानिया की अपमानजनक हत्या अभी भी ईरान के जहन में है, क्योंकि वह अभी तक इजराइल से इसका बदला नहीं ले पाई है। अब जो कुछ हुआ है उससे ईरान के विनाशकारी कदम की संभावनाएं बढ़ गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।